नमस्कारम्। अथ भगवद्गीता दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय को, दुर्बलता को त्याग कर हृदय के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन क्या कहते हैं कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरसूदनः। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों का युद्ध करूँगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदधान। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना अकल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो मैं ही भोगूंगा। न चैदद्वेद्मकरतन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ज्ञाने वहत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय हुआ है कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में मैं हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रश्यामि ममापुनोद्यात् यच्छोकमोच्छोषणमेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणां चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि के निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश परन्तप
न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं को के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। आगे की कथा कल सुनिए। जय श्री कृष्ण।